नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर तो देखिए, जो होली से पहले भारतीय रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, रांची से चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। होली से पहले भारत रेलवे ने झारखंड के रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने रांची से होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ट्रेन रांची से कब खुलेगी और रांची के लिए कब चलेगी, इसका टाइम टेबल और ट्रेन के स्टॉपेज की भी जानकारी सामने आ गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि यात्रियों की सुविधाएं होली के त्यौहार पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रांची गोरखपुर रांची होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में एक जनरेटर यान का कोच, एसएलआरडी का एक कोच, सामान्य श्रेणी के 4 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 6 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 7 कोच, वातानुकूलित 2 टियर के 2 कोच और वातानुकूलित प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित 2 टियर संयुक्त का 1 कोच समेत कुल 22 कोच इस ट्रेन में होंगे। रांची से 12 मार्च को गोरखपुर के लिए चलेगी ट्रेन। 02883 रांची गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन 12 मार्च 2025 यानी बुधवार को रांची से प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन सिर्फ एक दिन चलेगी। ट्रेन कब किस स्टेशन पर रुकेगी, इसका विवरण सामने आ गया है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण चंद्रपुरा पहुंचे, बोले सामाजिक कुरीतियां शिक्षित समाज के लिए कलंक। बोकारो जिले में चंद्रपुरा के डीवीसी मैदान में शनिवार को राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो, जिला प्रशासन बोकारो की ओर से आयोजित इस शिविर में आदिम जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के बीच कुल 165.44 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जस्टिस प्रसाद ने कहा कि शिविर का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आप तक पहुंचाना है, आपको अपने अधिकार और योजनाओं से अवगत कराना है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सरकार की योजना धरातल पर उतरे। जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है। महिलाएं यदि सशक्त हो जाएं तो घर, समाज और देश मजबूत हो जाएगा। आज जिन्हें भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वे गांव में जाकर इसका प्रचार करें ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके। जस्टिस प्रसाद ने आगे कहा कि बिरहोड़ और पहाड़िया जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। सभी के प्रयास से जनजाति से आदिम शब्द हटे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में डायन प्रथा और महिलाओं पर अत्याचार जैसी सामाजिक कुरीतियां मौजूद हैं, जो शिक्षित समाज के लिए कलंक है। आज ज्ञान जरूरी है, समाज के शिक्षित होने पर ही कुरीतियां दूर होंगी। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से आ रही है, जहां जान मारने की नीयत से घर में आग लगाने का आरोप। बिरनी प्रखंड के तेतरिया सेलडी पंचायत अंतर्गत फतेहपुर में उद्दीन अंसारी की मिट्टी व खपरेल के मकान में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। इसे लेकर पीड़ित ने बिरनी थाना में आवेदन देकर गांव के ही अब्बास मियां, अनवर मियां, अजरुद्दीन अंसारी पर उसके घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। कहना है कि उक्त लोगों के साथ उसका जमीन विवाद चल रहा है। जमीन पर अनुमंडल न्यायालय से धारा 163 लगी हुई है। इसी के प्रतिशोध में उक्त लोगों ने हम लोगों को जान से मारने की नीयत से शुक्रवार की सुबह 6 बजे घर के बाहर बरामदे में आग लगा दी। इसके बाद आग पूरे घर में फैल गई। घर के अंदर से किसी तरह बाहर निकलकर हल्ला किया तो ग्रामीणों के सहयोग से आग बुझाई गई। हालांकि तब तक घर का कुछ हिस्सा जल गया, वो घर में रखे सामान नष्ट हो गए। थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने कहा कि घटना की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर जांच कराई गई है। अब घर में लगी आग बुझाई जा चुकी है। मामला जमीन से जुड़ा है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। अगली खबर देखिए, चतरा से आ रही है, जहां इस अधिकारी के खिलाफ चलेगी विभागीय कार्रवाई। डीसी ने इन आरोपों की वजह से की अनुशंसा। चतरा उपायुक्त रमेश घोलाप ने इटखोरी के तत्कालीन अंचल अधिकारी राम विनय शर्मा पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। पूर्व विधायक किशुन दास ने वंशावली में छेड़छाड़, दस्तावेज की हेराफेरी, बालू में घूस लेने समेत अन्य कई संगीन आरोप लगाए थे। उन पर आरोप था कि वे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिचौलियों के माध्यम से वसूली कर आम आवाम के कार्यों का निष्पादन करते हुए रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने जमीन इकरारनामा स्टाम्प पेपर के आधार पर हल्का कर्मचारी के मिलीभगत से दाखिल खारिज कर 20 डिसमिल खोलकर सरकारी रसीद निर्गत कर दिया था। इसके अलावा अंचल अधिकारी राम विनय शर्मा 50 एकड़ गैर मजुरवा जमीन अपने एजेंट सुमंत राय के साथ मिलकर बंदोबस्ती करती। जमीन का जाली वास्तविक पर्चा बनाकर डिमांड खोला गया। ट्रैक्टर मालिकों से बालू ढुलाई के एवज में 5,000 रुपया अवैध राशि वसूलने जैसे आरोप लगे थे।
इस संबंध में तत्कालीन उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपों की जांच को लेकर अपर समाहर्ता के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई थी। जांच टीम में अपर समाहर्ता के अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता शामिल थे। सदस्यों ने सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की, जबकि कई लोगों का मौखिक बयान भी लिया गया। उसके बाद जांच दल में शामिल अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन उपायुक्त को सौंपा। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सीओ राम विनय शर्मा को स्पष्टीकरण पूछा गया। उपायुक्त रमेश घोलाप ने तत्कालीन अंचलाधिकारी राम विनय शर्मा के विरुद्ध आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया। अगली खबर देखिए, जहां 8 मार्च को विश्व कल्याण आश्रम आएंगे जगत गुरु शंकराचार्य। देखिए, वेस्ट सिंहभूम में द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का 8 मार्च को विश्व कल्याण आश्रम में आगमन होगा। शंकराचार्य जी के साथ ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी वो कई संत महात्मा आश्रम आएंगे। विश्व कल्याण आश्रम के कार्यकारी प्रभारी सह शंकराचार्य चिकित्सालय के प्रभारी ब्रह्मचार्य विश्वानंद जी ने बताया कि 5 मार्च को आश्रम में आध्यात्मिक उत्थान मंडल का ध्वजारोहण किया जाएगा। 6 मार्च को माता पावड़ी मंदिर का पाटोत्सव होगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 8 मार्च से 15 मार्च तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर, मानस नभा प्रयाण, सत्य यज्ञ, नारायण सेवा आदि का आयोजन होगा। अगली खबर देखिए, देवघर से आ रही है, जहां ट्रैक्टर बाइक की सीधी भिड़ंत में मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़े, युवक की मौत। देवघर दुमका मुख्य पथ पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा बाजार में शनिवार को बाइक और अज्ञात ट्रैक्टर में आमना सामना की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। वो बिहार के बांका जिले के जयपुर थाना क्षेत्र के बधा गांव का रहने वाला था। उसका नाम बबलू सोरेन था। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मोहनपुर थाने के एएसआई घासीराम मार्डी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से शव को सदर अस्पताल ले गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बबलू सोरेन दुमका की ओर से आ रहा था। इस दौरान सड़क के किनारे मिट्टी गिरा रहे ट्रैक्टर के चालक ने सड़क पर अचानक ट्रैक्टर को घुमा दिया। इसके कारण बाइक सवार ने संतुलन खो दिया और ट्रैक्टर से आमने सामने की टक्कर हो गई। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना में बाइक चालक बबलू सड़क पर गिर गया। इस दौरान स्थानीय लोग घटना का वीडियो बनाने में जुटे रहे। साथ ही घटनास्थल से ट्रैक्टर चालक को भगा दिया गया। घटना के कुछ देर बाद ही युवक की मौत हो गई। पुलिस अज्ञात ट्रैक्टर की पहचान करने में जुटी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर देखिए, बरसौल से है, जहां सरकार जल संकट से मुक्ति दिला दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहरागोड़ा प्रखंड की खंडामौदा पंचायत स्थित पांचरूलिया गांव के रूलिया टोला में पेयजल का गंभीर संकट है। यहां ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि सरकार जल संकट से मुक्ति दिला दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में गंभीर पेयजल संकट है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गांव में करीब 60 से 70 परिवार रहते हैं। इसकी आबादी करीब 300 है। गांव में करीब 10 साल पहले सोलार जलमीनार लगी थी। कुछ वर्ष चलने के बाद उक्त जलमीनार खराब हो गई। उक्त जलमीनार से गांव के सभी परिवार पानी लेते थे। गांव में सोलार आधारित जलमीनार खराब हो जाने से पेयजल संकट उत्पन्न हो गया। गांव के लोग पानी के हर दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रतिनिधियों से आग्रह के बाद भी आज तक जलमीनार की मरम्मत नहीं हुई। गर्मी के दस्तक के साथ ही पानी का संकट गहरा गया है। गर्मी बढ़ने पर क्या होगा, इसकी चिंता सता रही है। जल्द पहल नहीं हुई तो पेयजल संकट विकराल रूप धारण कर लेगा। अगली खबर देखिए, लातेहार से है, जहां डीसी ने की खनन टास्क फोर्स के साथ समीक्षा बैठक। जिले में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की रोकथाम के लिए पूर्व की बैठक में लिए गए निर्देशों की समीक्षा की। जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने बताया कि अब तक खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण में 27 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 5,10,750 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उपायुक्त ने जिला अंतर्गत अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन को रोकने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों व थाना प्रभारियों को संयुक्त रूप से औचक छापेमारी करने व इसमें संलग्न व्यक्तियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।